श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में आप कितनी ही बड़ी मुसीबत में क्यों न हो, लेकिन इन 6 लोगों से कभी मदद न मांगे। 1, आपसे जलने वाले, दुश्मन के दोस्त से, हमेशा तारीफ करने वालों से, हद से ज़्यादा अपनापन दिखाने वालों से, बात बात पर बदल जाने वालों से, और ऐसे व्यक्ति से जो समय समय पर की गई मदद का एहसास जताए, जो अपने कर्मों के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हो जो आपके नियंत्रण में ही नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य में पछतावा है। आत्मविश्वास जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह होती है, जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। भगवान वो सुरक्षा कवच है जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं सकती। जिसने अपनों को बदलता देखा है, वो जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुके, किसी की शक्ति के आगे नहीं, किसी के रूप के आगे नहीं, और धन के आगे तो बिल्कुल नहीं। किसी अच्छे व्यक्ति से अगर कोई भूल हो जाए तो उसे सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि मोती अगर कूड़े में गिर जाए तो भी उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। जीवन में कभी भी आशा को न छोड़ें, क्योंकि आप कभी यह नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आएगा। सत्य कह देने से मन बड़ा हल्का हो जाता है, असत्य कहने वालों को तो डर कल का हो जाता है। मन की शांति है तो समझ लेना कि आपसे अधिक भाग्यशाली और कोई नहीं है। आप कितने ही बुद्धिमान क्यों न हो, जब तक आप अपनी अकल और प्रयास को एक दिशा में केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक सफलता मिलना कठिन है। वह अनुभव जिसमें हम भय का सामना करते हैं, यही अनुभव ताकत, साहस और आत्मविश्वास का निर्माण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी उम्मीदों से नहीं, बल्कि पूरे संसार से प्रेम करो। आपको अपना प्रेम स्वयं ही मिल जाएगा। भला भलाई ग्रहण करता है और नीच नीचता। जिसका जैसा स्वभाव उसकी वैसी रुचि। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे, लेकिन आपके अच्छे कार्यों को बहुत कम ही लोग याद रखेंगे। जो मनुष्य हार और जीत के परे होते हैं, वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करते हैं। अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई भी प्रण या वचन तोड़ना पड़े तो वह अधर्म नहीं माना जाता। झुकना अच्छी बात है, यह नम्रता की पहचान है, लेकिन अपना आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने जैसा है। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाता, और ज्ञानी व्यक्ति मूर्खों से भी सीख लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की जाति या वंश से विरोध नहीं करना चाहिए। सम्मान का अधिकार तो प्रत्येक सामर्थ्य व्यक्ति का है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। दुष्टों और दुर्जनों से चाहे जैसा भी व्यवहार रखा जाए, पर वे स्वार्थ साधने से या दुष्कर्म करने से बाज नहीं आते। अगर सफलता पाने के लिए 2 कदम पीछे भी हटना पड़े तो हट जाओ, क्योंकि वही आपको लंबी छलांग मारने के लिए उपयोगी साबित होगा। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी सारी उलझनें ऊपर वाला सुलझा देगा। विवाद चाहे कितनी भी गहरी हो, यदि प्रेम पक्का है तो वह बच ही जाएगा। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। एक छोटी सी चींटी के पैरों की आवाज़ सुनने वाले वो कृष्ण आपकी पुकार कैसे नहीं सुनेंगे। सब्र करो, अच्छा वक्त देखने से पहले हमेशा बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। इंसान के 2 ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। बाकी सब तो यही मिला है और यही बिछड़ जाएगा। दूसरों की बातें सुनकर अपने रिश्ते खराब मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। नीम को कितना भी शहद में डुबा दो, उसका कड़वापन, उसका स्वाद नहीं बदला जा सकता। ठीक उसी तरह जो आपको बुरा समझता है, उसके साथ कितना भी अच्छा कर लो, उसे बुरा ही नजर आएगा। ज़रूरी नहीं
कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसीलिए कभी कभी चुप रहना ज़्यादा बेहतर होता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। भरोसा अगर कृष्ण पर हो तो वो सिर्फ विश्वास ही नहीं करते बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। कभी बुरा समय आए तो बुरा मत मानना। कभी कभी बुरे अवसर आपको भले इंसान से मिलवाने के लिए भी आते हैं। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह और कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी बोया जाए वो बढ़ता ज़रूर है, चाहे वो विचार हो, नफ़रत हो या प्यार हो। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो प्रेम और सम्मान दे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा दान है। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से हमेशा मुक्त रहता है। समय बहरा है, उसने किसी की नहीं सुनी, लेकिन वह अंधा नहीं है, उसने सबको देखा है। बार बार अपमानित होने के बाद भी जो आपसे जुड़ा रहे, आवश्यक नहीं है कि वो निर्लज ही हो। यह भी हो सकता है कि उसके जीवन में आपका स्थान उसके सम्मान से भी ऊपर हो। खुद को खुश रखने का उपाय खोजें, क्योंकि तकलीफ तो आपको खोज ही रही है। कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना ही ज़्यादा चमकेगा। जीवन में कभी आपको किसी चीज़ से डर लगे तो उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो, उस पर हमला करके उसे ख़त्म कर दो। किस्मत के द्वार सिर्फ वही लोग खोलते हैं जिन्हें किस्मत से ज़्यादा अपने मेहनत पर भरोसा होता है। अपने आप को हमेशा किसी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय नहीं मिलता। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार को मिटा देता है। मानसिक रूप से हम तब कमज़ोर नज़र आते हैं जब हम बोलने के मौके पर चुप रह जाते हैं और शांत रहने के अवसर पर बोलते जाते हैं। जीवन में सफल होने के लिए अपने संघर्ष से नहीं बल्कि अपनी सोच से निपटना पड़ता है। सही सोच से ही सफलता आपके कदमों में होगी। एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है, न वह टूटता है और ना ही उसमें रहने वाले कभी दुखी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा की तस्वीर लगाओ अपने कक्ष में, फिर सारे फैसले होंगे आपके पक्ष में। सुख में और दुख में, आनंद में और कष्ट में हमें हर जीव के प्रति वैसे ही बर्ताव रखनी चाहिए जैसे कि हम अपने प्रति रखते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।